तो एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है का फर्स्ट पार्ट है 1 माइक्रॉन इक्वल टू 1 अपॉन 1 आफ्टर 60 मीन्स 10 लाख। 1 माइक्रॉन इक्वल टू 1 अपॉन 10 लाख मीटर। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फार्म। इसको स्टैंडर्ड फार्म में राइट करना है। किस में राइट करना है? स्टैंडर्ड फार्म में। तो स्टैंडर्ड फार्म में राइट करना है। तो स्टैंडर्ड फार्म में देखिए 1 आपका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, नीचे आपका 1 के आफ्टर 0 0 0 0 0 0 करके लिखे हुए हैं। तो अगर नंबर सपोज करिए कि 10 होता है तो वो दैट इज 10 पावर 1। अगर 100 होता है तो 10 पावर 2 हो जाता है। 1000 होता है तो क्या हो जाता है 10 पावर 3। क्योंकि जितने जीरो होते हैं इसमें इट मीन्स क्या होगा 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 को हम पावर के रूप में क्या लिखेंगे 10 पावर 2 हो जाएगा। और यहां पर 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 10 पावर 3 हो जाएगा। ऐसे 1 के बाद जितने जीरो होंगे 10 की पावर उतने ही हो जाएगी। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे इसको तो जो माइक्रॉन का साइज दिया है 1 माइक्रॉन यूनिट दी हुई है। 1 माइक्रॉन ये छोटी यूनिट है मीटर से, तो 1 माइक्रॉन इक्वल टू 1 अपॉन 10 लाख मीटर ये गिवन है। इसको हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन, और ये जो 10 लाख लिखा है तो 10 लाख में 1 के आफ्टर 6 जीरो है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 6। क्या लिख सकते हैं 10 पावर 6 मीटर। इतना लिख दिया। अब इस किसी भी पावर को अगर सपोज करिए a पावर माइनस m है या a पावर जो भी पावर है, अगर उसको हम नीचे ले जाएं माने डिनोमिनेटर में पावर ले जाएं, इस नंबर को हम डिनोमिनेटर में ले जाएं, इसका मतलब हो गया अपॉन 1। और इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं 1 अपॉन तो a पावर m माने उसका साइन चेंज हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाया गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएं तो साइन उसका चेंज हो जाएगा। यहां पर देखिए 10 पावर 6 कहां पर है डिनोमिनेटर में है। अगर इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएं, कहां ले जाएं न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। पावर का पावर 6 प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में पावर हो जाएगी, 10 पावर माइनस 6 हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा 1 तो आपका ऑलरेडी न्यूमरेटर में है तो इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर ये हो जाएगा। ये आपकी के की वैल्यू होगी जो 1 या 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है। ये आपकी के की वैल्यू हो गई और 10 की पावर हो गई है। तो ये माइनस की पावर क्यों हुई है? क्योंकि डिनोमिनेटर से हम इसको कहां ले गए हैं न्यूमरेटर में ले गए, तो न्यूमरेटर में उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहां माइनस की पावर होती है तो प्लस की हो जाती, अगर प्लस की होती तो माइनस की हो जाती। तो यहां पर हो गया 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। इसका सेकेंड पार्ट है साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज गिवन 0.00000004 मीटर। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। माने इतना दिया हुआ है बैक्टीरिया का साइज, तो जो गिवन है उसको किस में चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो साइज ऑफ अ बैक्टीरिया ये गिवन है, बैक्टीरिया इक्वल 0.000004 मीटर। अब इसको किस में चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स वही आपका k इंटू 10 टू पावर n इस फॉर्म में राइट करना है। k मीन्स हो गया 1 से लेकर के कहां 10 के बिफोर तक नंबर्स होने चाहिए के 1 से लेकर 10 के पहले तक, और पावर जो होगी जितना पॉइंट कहां जाएगा आगे जाएगा या पीछे जाएगा कि जितना डिजिट। अगर पॉइंट बिफोर आ रहा है माने लेफ्ट साइड आ रहा है, पॉइंट को आना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उतना पावर जो है प्लस की होगी। अगर पॉइंट को बाद में जाना पड़ेगा, राइट साइड जाना पड़ेगा, तो वहां पर यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। अब यहां पर देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए 1 एक्चुअल डिजिट बाद पॉइंट लग जाए,
तो एक्चुअल डिजिट हमारी कहां पर है, तो सब 0 0 है, ये 4 ये है। इसके बाद पॉइंट आएगा लेकिन उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो 4 हो गया इंटू 10 पावर। अब पॉइंट कहां था, यहां पर है, इससे कहां जाएगा, इधर साइड जाएगा, बाद में जाएगा, माने राइट साइड जाएगा। तो जब राइट साइड पॉइंट जाएगा तो इसका मतलब पावर माइनस में रहेगी। कितने डिजिट जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बाद में पॉइंट जाएगा, तो 10 पावर माइनस 7, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है थिकनेस ऑफ पेपर इक्वल टू 0.03 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है इसको। तो थिकनेस ऑफ पेपर दी है, सॉल्व करना है इसको, तो जो गिवन है उसको राइट करने हैं। थिकनेस ऑफ अ पेपर, थिकनेस ऑफ अ पेपर इक्वल 0.03 मिलीमीटर, मिलीमीटर में गिवन है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो इसमें देखें पॉइंट क्या है, 1 एक्चुअल डिजिट के बाद लग जाएगा। तो अब ये तो 0 है, एक्चुअल डिजिट हमारी 3 है, इसके बाद पॉइंट लगाएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब k की वैल्यू आपकी हो गई 3, हो गई। अब पॉइंट को कितने डिजिट बाद में जाना पड़ा है, माने राइट साइड कितना जाना पड़ा है, 1 2 डिजिट बाद में जा रहा है। तो इसका मतलब 10 की पावर जो होगी, राइट साइड जा रहा है ना पॉइंट, इसलिए पावर माइनस में रहेगी, 10 पावर माइनस 2, इतने मिलीमीटर, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।